जय हिंद मेरे दोस्तों। प्रश्नावली आज हम 3.4 जो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग नंबर 3 को इस वीडियो के अंदर आज हम लोग कवर करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों के योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अंक कितना दिया हुआ है ये हमको पता नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, सबसे पहले अंक इसमें हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा है कि अंकों का संख्या कहा है, तो अंकों का संख्या सबसे पहले हमको मान लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, माना कि इकाई, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर x मानना पड़ेगा और दहाई, और दहाई अंक बराबर y लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। और संख्या बराबर, और क्या, संख्या बराबर, क्योंकि इसमें कहा है कि वह संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बराबर क्या लेना पड़ेगा, 10y प्लस x। ये तीनों आपको, ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न जो रहेगा, संख्या का उलट देना है, संख्या से बनी ऐसे है, तो ये तीन चीज़ आपको लिखना ही तो लिखना रहेगा। आप जैसे याद रखेंगे इसको। अब आइए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से। ठीक है, अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो देखिए दो अंकों की संख्या, एक संख्या क्या है, तो x है, और एक क्या है, तो y है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे x प्लस वाई बराबर 9। इसको क्या लिख लेना पड़ेगा, इसको समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समीकरण 1 में हो गया। फिर बोला इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, तो संख्या के अंकों का नहीं बोला है, ये संख्या है, इसका 9 गुना बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर लिख लेंगे क्या कि 10y प्लस x, इसका क्या बोला, 9 गुना, तो 9 गुना में 9 से गुना कर लेंगे, फिर बराबर। फिर इसके बाद क्या कहता है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना, तो संख्या को पलट देना है, तो इसी संख्या को तो पलटना है। यहाँ 10y प्लस x है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 10x अब प्लस y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, 10x प्लस y, ये कितना गुना हो जाता है, तो यहाँ पर ये 2 गुना हो जाता है। इस तरह से हो गया। अब इस तरह से हो गया, अब इसको क्या करेंगे, 10 में 9 से गुना करेंगे, क्या होगा, तो 90y और प्लस इसको जब गुना करेंगे क्या होगा, 9x। ठीक है, फिर बराबर, फिर अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 में 2 से गुना होगा, 10 दूना 20x। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, x वाला को एक साइड ले लेते हैं और बिना x वाले को एक साइड, लेकिन इसमें तो बिना x वाले हैं ही नहीं, ये दोनों है क्या, xy वाले हैं, तो सबको इधर ले आते हैं। क्या लिखेंगे, 10y प्लस 9x, और प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में इसकल क्या हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x वाले को घटा के लिखते हैं। तो देखिए जब हम x वाले को घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x में से माइनस 20x घटेगा, तो क्या होगा, 11x, तो लिखेंगे माइनस 11x हो गया। ठीक, अब इसको फिर हम घटाएंगे, यहाँ 90 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 88, तो प्लस लिखना पड़ेगा 88y बराबर 0। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं कि कॉमन लेने वाले क्या है। कॉमन का मतलब होता है ऐसा कौन संख्या होगा जो दोनों से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों से कटेगा कौन, तो यहाँ हम 11 से ये दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए हम 11 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे माइनस x और प्लस 11 × 88, 8y बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0, जो कि समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर हमको
2 पता इस तरह से चल गया हमको। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 हमको ऐसे पता चल गया और यहाँ पर समीकरण 2 इस तरह से पता चल गया। अब जो हमको ये दोनों समीकरण जब पता चल गया, ये दोनों समीकरण के क्या करना पड़ेगा, तो विलोपन विधि से हमको अब इसको हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि से इसे कैसे हल करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि एक समीकरण क्या है, x + y बराबर क्या 9, जो समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया है, -x, दूसरा दिया है -x + 8y बराबर 0, जो क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से, क्या, विलोपन विधि से। ठीक है, अब विलोपन विधि से इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो विलोपन विधि में क्या होता है, या ना तो हम x डिजिट को काट देंगे या नहीं तो y डिजिट को काटेंगे, लेकिन हम यहाँ पर x डिजिट को ही काटेंगे। इसलिए काटेंगे क्योंकि x यहाँ मिल गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, जोड़ने पर, इसको हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ देखेंगे x है और -x है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। अब y है और 8y है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9y बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, तो इस तरह y बराबर क्या होगा, 9/9। कै मरतबे में कट गया, 1 मरतबे में। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, तो y के वैल्यू हमको 1 पता चल गया। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है। कितना का, x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में हमको मान यहाँ पर रख लेना पड़ेगा। तो किसी भी समीकरण में मान हम कैसे रखेंगे, यहाँ y का, देखिए समीकरण 1 के में रख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, फिर समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, हम क्या कर लिए, यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो गया, x + y बराबर 9 हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे x + y का मान क्या है, 1 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 9, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 हो गया। ठीक है, x बराबर 8 हो गया। अब क्या करना है हमको, लास्ट में संख्या, क्योंकि अब x का वैल्यू भी पता चल गया और y का वैल्यू भी हमको पता यहाँ पर चल गया हुआ है। तो अब क्या करना है, अब संख्या बराबर लिखेंगे, अब संख्या। ठीक है, अब संख्या बराबर, संख्या क्या माने थे, 10y + x होता है, या नहीं तो क्या होता है, 10x + y होता है। तो इस तरह से हम मान इसमें रखेंगे 10 × 1 + 8, क्या होगा, 10 से कम 10 8, कितना हो गया, 18। या नहीं तो दोस्तों आप इतना आंसर कर सकते हैं, या नहीं तो 10 × 8 + 1 कितना होगा, 81। आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आपका आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेंगे, और आप जब तक देखेंगे जब तक वीडियो समझ में नहीं आ जाता है, नहीं तो इसे आप क्या करेंगे, तो एकदम स्क्रीनशॉट आप इसे आसानी से मार लेंगे, जिससे कि आप बाद में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आप समझ सकते हैं।